का इलेक्शन है जी सर, उसी के हवाले से जनाब स्पीकर उसी के हवाले से जनाब स्पीकर, इसी ऑगस्ट हाउस का आपका रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ गला साफ कर ले, मेरे ख्याल है गड़बड़ हो रही है सर। गला खराब होना है, जब यहाँ पे बेज़ाब्तियाँ होंगी तो हमें नाराबाजी तो करनी पड़ेगी, गला खराब ही होना है, एहतियात से करें। ये तो सर गला खराब हुआ, गला कट जाए फिर भी हम लोग यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे सिर काट जाए, हमने इस लीडर इमरान खान को यहाँ पे लाना ही लाना है। हमारा खून यहाँ पे हम लोग अपना खून। थैंक यू जनाब जी प्लीज शुक्रिया, आप तशरीफ रखिए। ये इलेक्शन ऑफ द स्पीकर है, आज तो बड़ा अहम दिन है, आपको पता है। जी उमर अयूब साहब। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, मैं आपकी अटेंशन मबजूल करना चाहता हूं कि एज पर रूल 17 ऑफ द रूल्स ऑफ बिजनेस, इस हाउस में इस वक्त स्ट्रेंजर्स इन द हाउस मौजूद हैं जो कि फॉर्म 47 की वजह से गलत तरीके से आए हुए, वो इस हाउस के प्रोसीजर का, इस हाउस के स्पीकर के इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वो उन्होंने अवाम की मैंडेट पे डाका डाला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको इस हाउस से बाहर निकाला जाए। थैंक यू, आप तशरीफ रखिए जी। बस आ गया, आपका पॉइंट आ गया, आप तशरीफ रखें। देखें उमर अयूब साहब, all those who have been notified by the election commission are the honorable member of this august house, please जी। आप लोगों का हक है, आप बेशक एहतजाज करें, जो भी करें, लेकिन इस हाउस की कार्रवाई को भी चलने दें। अगर आपका स्पीकर ही नहीं होगा, आप इलेक्शन में ही नहीं जा सकेंगे, तो पहले ये शुरुआत करें ना। नहीं, आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है वो मैंने दे दिया, अब वो उनका हक बनता है, फिर अगर कोई बात करना चाहता है तो देखें। आप लोग तशरीफ रखें, आप लोग तशरीफ तो रखें ना अपनी सीटों पे, प्लीज काइंडली। देखें उमर अयूब साहब, आपने फरमाया और मैंने फौरन आपको दे दिया है फ्लोर, अभी आप तशरीफ रखें। देखें एजेंडे की कार्रवाई को मुझे मुकम्मल कर लेने दें, मैं सबको सुनूंगा। आपको यह भी पता है, अगर आप ये मुझसे रूलिंग लेना चाहते हैं, तो जो ऑनरेबल मेंबर इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाइड कर दिए हैं, दे आर द रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ दिस ऑगस्ट हाउस। ये आप बाहर लड़े लड़ाई, प्लीज तशरीफ रखें। और आर्टिकल 65 के तहत उन्होंने यह हलफ लिया है। आप तशरीफ रखें। जिस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपने हलफ लिया है, उसी आर्टिकल के तहत उन्होंने हलफ लिया है। ये फोरम नहीं है, दिस इज नॉट द फोरम। आप इलेक्शन में कमीशन में जाएं, आप कोर्ट में जाएं जी। So election of the speaker. Let's go ahead with our item number 3. Today, the members of the National Assembly will elect their speaker and deputy speaker. There are 2 validly nominated papers for the election of speaker. So the member who will secure more votes than the other will be declared
to have been elected as Speaker. I read out the names of the members who have been duly nominated along with the names of their proposers. Malik Muhammad Amir Dogar Sahab. Malik Muhammad Amir Dogar Sahab, proposed by Sahibzada Sibghatullah, Mr. Ali Muhammad, Dr. Amjad Ali Khan. 3 nomination papers were received and accepted. Sardar Ayaz Sadiq Sahab, proposed by Mr. Sayyid Naveed Kamar, Chaudhry Salik Hussain, Mr. Abdul Aleem Khan, Mr. Awais Ahmad Lagari. 4 nomination papers were received and accepted.